ये आप लोगों का जो मैसेज आ रहा था, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कट ऑफ कितनी गई है, क्या गई है। तो कट ऑफ आ चुकी है। ये रात ही में आ गई थी, जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद आई थी। तो वीडियो तो मैं बाद में ही डालती हूँ, पहले से ही बना लेती हूँ, इसलिए उसको डालना ही पड़ा। तो देखिए यूपीएससी में डाउट्स कुछ कुछ निकल के आ रहे हैं कि कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है, आप कुछ मत करिए। आप केवल एक काम कर सकते हैं, आप आरटीआई में पूछ लीजिए। आयोग आपको बता देगा कि ऐसा क्यों किया गया, या फिर आप और भी चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट है आप पूछिए, क्योंकि जवाब तो आरटीआई के थ्रू 30 दिन के अंदर मिलना ही होता है। और 30 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट आप 45 नेक्स्ट जो आप करते हैं दूसरी आरटीआई, तो आपको मिल जाता है 45 दिन में। वो भी नहीं मिलता है तो आप तीसरी आरटीआई, 3 आरटीआई होती हैं, उसके बाद आप अगर आपको सही संतुष्ट नहीं है तो आप आगे अपनी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी मेन। और कई लोगों का ये कहना है कि मैम कैटेगरी वाइज भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं पॉइंट में क्यों। पॉइंट में तो देखिए वो होना लाजमी है। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन जो है डिलीट हुए हैं ना, तो डिलीट क्वेश्चन के मार्क्स सब क्वेश्चन में बट जाते हैं। जब बट जाते हैं बराबर मार्क्स, तो वो पॉइंट में ही आंसर आता है, पॉइंट में ही आएगा। आप खुद करके देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन डिलीट हुआ और 99 क्वेश्चन है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करने के बाद एक पॉइंट में जो रहेगा, और आपका जितना क्वेश्चन सही हो रहा होगा उसमें वो पॉइंट पॉइंट करके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जिनको भी ये लग रहा है कि उनका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ रहा है उसके बाद भी नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तो वो लोग बिल्कुल पूछिए कि ऐसा क्यों है। और एक और बात कि संशोधित आंसर की जैसे नहीं आई, अब साथ में आ रही है। तो अब इसके बाद तो देखिए सीधी बात है, आयोग ने पहले कहा था कि वो आंसर की देंगे, उसके बाद वो रिज़ल्ट देंगे। लेकिन ये हुआ कि पहले रिज़ल्ट आ गया, और रिज़ल्ट इतनी जल्दी आ गया। ऐसा लग रहा है कि रिज़ल्ट जैसे तैयार था पहले से ही, और संशोधित आंसर की से कोई शायद मतलब ही नहीं था। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इस चीज़ की जो भी ये चीज़ें समझ रहे हैं या सोच रहे हैं, जो लोग भी ये कह रहे हैं, तो वो लोग प्लीज़ जो है आप आयोग से ही पूछिए ये चीज़। आरटीआई में आपको खुद ही चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। और आयोग आपको जवाब देगा। और अगर आप नहीं फिर भी संतुष्ट होते हैं उनसे, तो आप बिल्कुल पूछिए। आपको अधिकार मिला हुआ है संविधान में, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बच्चे मेरे पास जैसे फ़ोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैम समझ में नहीं आ रहा, हर भर्ती में ऐसा ही हो जा रहा है। और पेपर भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि लीक। देखिए मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन हाँ ये अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना टफ होने के बावजूद इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना, और 3 गुना 5 गुना का 3 गुना हो गया। पहले ऐसा था कि 3 गुना ही, मतलब 5 गुना ही लेते थे, अब 3 गुना हो गया। अब इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। और खाली हालांकि उसमें दिया हुआ है क्या नाम है उनके विज्ञापन में, ऐसा करके कि ऐसा है, तो देख लीजिए, वो अपने हिसाब से बुला सकते हैं। तो लेकिन ऐसा भी आप लोग पूछ सकते हैं ऐसा क्यों। तो जिन जिन को भी डाउट है वो अपने डाउट्स आयोग से पूछ सकते हैं, रेमेडीज़ होती हैं उनके पास, वो आपको बताएंगे। और बाकी तो ये आपके सवाल जो भी हैं उसका जवाब देना था। देखिए मैं क्योंकि कितना कॉल ही आ रही हैं, अब मैं कितना ही बता पाऊँगी। तो आप लोग अपनी कट ऑफ चेक करिए, कट ऑफ में आपके नंबर आ रहे थे तो ठीक है, और हुआ है तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं हुआ है तो भी आप जो है अपने उससे जो है लगे रहिए। नेक्स्ट पेपर है जीडीसी का, उस पर कंसंट्रेट करिए। लेकिन अब कई बच्चे इसमें पूछ रहे हैं कि मैम मान लीजिए इसमें नहीं हो रहा है, करने के बाद कट ऑफ क्लियर हो रही तो भी नहीं हो रहा है, तो उसमें कैसे पारदर्शिता लाएं। तो पारदर्शिता देखिए, मैं क्या क्या कहूँ पारदर्शिता के बारे में। आप लोग जब बताते हैं तो मुझे अजीब ही लगने लगता है कि ज़्यादा मार्क्स तो भी नहीं हुआ, कम मार्क्स वाले का हो गया। तो आप इसके लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, आयोग से मार्क्स की मांग कर सकते हैं कि कितने मार्क्स सबको मिले हैं। अगर वो वैसे होता है कि वो मार्क्स वाइज प्रोवाइड करेंगे आपको, अगर आप उनसे कहेंगे, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट में किसका किसका हुआ है, किसके कितने कितने मार्क्स हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको उन्होंने बताया, हो सकता है झूठ बोल रहे हो, उनका नाम ही ना हो उसमें। या तो अगर हुआ है तो संशोधित आंसर की जो थी उससे हो गया है उनका, जो दोबारा बदल के जो आपने देखी ही नहीं या किसी ने नहीं देखी, तो उस पर भी आप जो है उनसे पूछ सकते हैं। तो जो जो आपको दिक्कत लग रही है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि
ये मेरे अनुसार नहीं है। मेरे अनुसार इन द सेंस कि ये लॉ के अनुसार नहीं है, होना ये चाहिए था, हुआ ये है। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और इसका आपको सटीक उत्तर मिलेगा। और उत्तर नहीं, अगर आप उत्तर से सैटिस्फाई नहीं हैं तो उसके आगे की प्रक्रिया आप कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत बच्चे इतनी देर से, मतलब समझ लीजिए जब से रिज़ल्ट आया है तब से अब तक इतने कॉल, इतने मैसेज कि मुझे अंत में इस पे वीडियो बनाना पड़ा। मुझे नहीं बनाना था वीडियो कि क्या कट ऑफ क्या किया। कई लोग कट ऑफ पूछ रहे हैं, कट ऑफ आ चुकी है और आप लोग देख लीजिए जा कर के। और अपने मार्क्स जो है, अगर जिनका नहीं हो रहा है, फिर से मैं कह रही हूँ, और जिनका होना था जो की आई थी उसके अनुसार, तो उसमें कितना क्या बना वो सब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहूँगी। और अगर आपको उपयोगी लगता है तो जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। आप लोग अच्छा अच्छा करिए और ज्वाइनिंग लीजिए।